अबे वो आई है पाकिस्तान, मैंने थोड़ी भड़ास निकालनी थी मुझे। हाँ यार इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे, कसम से मैं दिल चाह रहा है कि यार हम पूरे पागल हैं हमारे भाई सर, हम मुझे टेढ़े और हैं। किसी से कोई इतनी वो इशू नहीं है, लेकिन घूम फिर के कोई इंजीन्यूटी इन्होंने दिखाई नहीं है। हाँ और वापस से वो फ़हीम अशरफ, मतलब उसके पास किसकी गंदी तस्वीरें हैं, किसकी हाँ। हिडन कैमरा उसने लगा के रखा हुआ है जो ये हमेशा आ जाता है स्क्वाड के अंदर। आपने इरफान न्याजी को ड्रॉप करके एक से अच्छा खासा आपके पास एक जो बंदा नंबर पावर 6। हिटर नंबर 6 आप ले आए फ़हीम अशरफ को। मतलब मैं कहता हूँ चलो अगर आपको खिलाना थी आप स्क्वाड में तो डालते हैं उसको। डालते, हाँ हाँ। इरफान न्याजी का मतलब मुझे कोई बता दे कि क्या कसूर था। क्या कौन सा नवाज शरीफ को उन्होंने फोन कर दिया था क्या, राणा साहब ने? जो हाँ भाई हो यही हो सकता है। सकता है, यही हो सकता है, लेकिन यार उसमें भी चलो आप पहले अगर फोन ही करना था तो आप पहले वाले टूर्स में फोन कर लेते। ये चैंपियंस ट्रॉफी अब इतना बड़ा आपका इवेंट हो रहा है तो इसमें तो कोई तुक नहीं बनती कि यार जो प्लेयर जो कि आपको पता है लिजिटली नॉट इवन इंटरनेशनल अरीना में, डोमेस्टिक अरीना में स्ट्रगल नहीं कर रहा कर है। रहा है। तो आई डोंट सी क्या हो सकती है वजह। इन्होंने वैसे ही कितने 4 पेस बॉलर तो वो वैसे ही खिला रहे वो हैं। तो उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन मुझे अभी भी मुझे 2022 में इसने लास्ट वनडे खेला है। आपने किस बेसिस पे उसको ऐड कर दिया? क्या नहीं, मैं इसीलिए मैं पेस बॉलर की बात कर रहा हूँ कि शायद उन्होंने सोचा हो कि क्या ही एक वुड एक्स्ट्रा बी पेस लाइक बॉलर एक चाहिए? एक्स्ट्रा पेस। एक तो लेकिन पाकिस्तान में खेल रहे हैं, अब पाकिस्तान में मैं आपको आपको पेस अभी पेस। आके जावेद कह रहा हाँ स्पिन स्पिन, तो अब आपने मॉडल सर आपने चेंज कर दिया। आपने बोला अब अच्छा चलो आप पेसर्स खिलाते हैं। मतलब मुझे इनकी कोई थिंकिंग, कोई मतलब कि कौन क्या सोच रहे हैं, कोई भी अब तो कोई भी सेलेक्टर आ हाँ जाए, हाँ, मैं कहता लेकिन हूँ एनजी हो, मिसबा हो, कोई भी सेलेक्टर घूम हो, फिर के तो वही है। वही हरकतें ये लोग वही करते रहते हैं, वही इनका ड्रामा खत्म ही नहीं होता। अब मुझे समझ भी नहीं आती, कौन सही कह रहे हो, कौन सी इसके पास हिडन फाइल्स है पीसीबी की जो इसको फिर ले आते हैं अच्छा, दूसरी बड़ी बात, आपका मेन ये। स्पिनर कौन खिला रहे हैं? खाली अबरार को खिला रहे हैं भाई। तो फिर अगर तुम्हें ऑलराउंडर ही चाहिए तो चलो उसामा मीर। चलो मैं उस पर भी आ रहा हूँ। फहीम अशरफ हो गया, खुशदिल हो गया, आपका चाचा हो गया, ये 4-5 लड़के वापस। हसन अली, हसन हसन अली अली, हाँ। लास्ट टाइम इन्होंने ये हरकत की आएगा करके। आएगा, फिक्र ना करो, वो भी आ रहा है वो। ये भी आ रहा है। अभी एक को इंजर्ड होगा ना तो हसन अली नेक्स्ट नेक्स्ट। है बेसिकली। अच्छा अब दूसरी बात है कि आपने उस्मान खान को जिसने अभी वनडे खेला ही नहीं है, और उसको आपने डेब्यू करवाने वाले हैं बेसिकली। चलो उसकी जगह पता है मेरे ख्याल में बनती तो नहीं है 11 में, खेलेगा नहीं पर, लेकिन आपको जब ले जाना ही नहीं था तो इमाम उल हक का क्या कसूर है भाई? जब एग्जैक्टली, 55 की उसकी एवरेज है एवरेज है। तो आपका उसका क्या कसूर है? मैं नेपोटिज्म के खिलाफ हूँ 100%। ठीक है, लेकिन एक बंदा आपको कंसिस्टेंटली जब परफॉर्म करके दे रहा था, साइम अयूब नहीं है आपके पास, मैं बिल्कुल समझ में आ रही है बात। तो इमाम उल हक का क्या कसूर है, मुझे ये बता दे कोई। वह ऑटोमेटिक चॉइस ही, हाँ। जैसे जिस दिन शाइम अयूब इंजर्ड हुआ, हमने कहा भाई इमाम उल हक जो है ना नेक्स्ट इन लाइन है। बिल्कुल। ऑटोमेटिक एंट्री है। गाय प्लेज विद हिज हार्ट, प्रॉपर ओडीआई प्लेयर है। अच्छी स्ट्राइक रेट पे आपको 190 की स्ट्राइक रेट पे वो एज अ ओपनर आपको चला के देता है। कोई वजह नहीं थी कि आपने उसको नहीं खिलाना था। आपने खिलाया किसको? किसका नाम कह रहे हो? उस्मान 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 खान, खान जिसने जिसने कभी आज भी तक नहीं एक वनडे भी नहीं खेला। खेला, सही और है। और जो T20 में उसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है मेरे T20 ख्याल, में। और नेचुरली मेरे ख्याल से वो वैसे वनडे प्लेयर ही है। T20 तो मुझे वैसे ही कहीं से वो प्लेयर नहीं लगता, लेकिन रिगार्डलेस यू हैव टू हैव सम ओडीआई ट्रैक रिकॉर्ड टू प्ले। अब फिर वही बात, उसको आपने फिर उसको शायद कीपिंग करानी है, नहीं करानी है। रिजवान क्या पॉइंट पे खड़ा होगा, ये फिर डायनामिक अलग चेंज होगा। नहीं, जब मतलब कोई कोई सेंस ही नहीं बन रहा ना स्क्वाड का। मतलब आपने सबसे पहले आपने इतना देर से अनाउंस किया स्क्वाड, सबसे लेट आखिरी टीम है जो पाकिस्तान की जिसने चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड अनाउंस की। चलो आपने ये भी कर लिया, आपने पूरा टाइम ले लिया, क्योंकि हमें भाई पूरे सोशल मीडिया पे यही बात चल रही थी, देखना तुम लोग कि फ़हीम अशरफ आने वाला है, फ़हीम अशरफ आने वाला है। और हमारे जानने वाले हैं, उसका नाम मैं ज़रूर मेंशन करूंगा, मिनाज ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया था कि फ़हीम अशरफ जो है आने वाला है स्क्वाड में। और देखो यही हुआ, बिल्कुल यही हुआ। अच्छा अब आते हैं हम, चलो हम तो ये दो तो बंदे आ गए। आपने कहा कि भाई स्पिन ट्रैक पाकिस्तान की स्पिन ट्रैक हो गई, आपने लाए हैं सिर्फ अबरार अबरार को। एक को। ठीक है, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खुशदिल आपको ओवर देगा और सलमान सलमान अली आगा सलमान ओवर अली दे। आगा आपको ओवर देगा। तो मतलब कैसे, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। जैसे यार चलो एटलीस्ट लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में आपके पास शादाब था, शादाब था या इमाद वसीम था, आपके पास थोड़ी वेरिएशन थी। अभी आप अबरार का पता नहीं है आपको, ऐसी उसकी बॉल नहीं होती,
वनडे में जो आपको 10 ओवर निकाल के देगी और आपको विकेटें भी देगी। वो लेग स्पिनर है ना भाई, वो तो खाली ही ओनली गोज फॉर द विकेट, वो वाली थोड़ी डिफेंसिव वाली बॉलिंग थोड़ी वो करा लटका सकता लटका के है। देता है, वो एग्जैक्टली छक्के छक्के खाएगा। और आपको पता नहीं है क्या इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया ये की थोड़ी रुकते हैं, इनको बॉल नजर आ गई है, चाहे 6 डाउन हो गए हो 50 पे, ये फिर भी लपाड़ेंगे। और इसीलिए तो हमारे गेम हाथ से निकलते हैं, हम लोग पहले के 5 आउट कर देते हैं, छठे 7वें नंबर पे आगे गेम फंसा देते हैं, वो 250 रन बना लेते हैं। सॉरी टू से, पाकिस्तान की आवाम को ओवरसीज हो, पाकिस्तान में वो 6 बना रहे हैं। हाँ, एक एक बंदे को। मैं तो जब लास्ट टाइम ये T20 हम लोग देखने गए थे, जो तमाशा इन्होंने किया था, उसके बाद मैंने तो छोड़ दिया था। लेकिन यार इनके तमाशा खत्म, एक स्पोर्ट बचा है, उसका भी बेड़ा गर्क इन्होंने पूरा कर देना है। कोई मतलब सेंस नहीं बन रही, कोई स्क्वाड का कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई आगे एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा भाई हमने किस तरह क्यों स्क्वाड किस तरह हमने स्क्वाड सेलेक्ट किया है, क्या स्ट्रक्चर क्या है हमारा, क्या थिंकिंग है हमारी, क्या कर रहे हैं। और मुझे सबसे बड़ी हैरानगी इस बात पे हो रही है, जो रिजवान अब कैप्टन बना है, तो रिजवान की क्या इसमें कोई से नहीं थी यार? कौन से कैप्टन की से होती है? खाली पीछे से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे होते हैं कि ओ नो नो, कैप्टन शुड टेक द ओनर्स एंड हैव हिज टॉप 11 टीम एंड बैक दैट टीम अप। इधर कोई सीन नहीं है, इधर ना कैप्टन से पूछते, मेरे ख्याल से इधर तो कोच से भी नहीं पूछते, पीछे से आती है टीम, भाई ये आपकी टीम है, इसमें से जो 11 को आपने खिला दो, और जिसमें से भी अगर वो जो आपकी पर्ची ज़्यादा इंसिस्ट करेगी तो उसमें से एक को ज़बरदस्त इंजर्ड करा के बिठा के फिर उसको आयरलैंड या ये थकी हुई टीमों के साथ खिला के उसको फिर प्रॉप अप करके बोलते हैं अच्छा भाई अगले 10 गेम में कंसिस्टेंटली पता है भाई, खुशदिल हो गया आपका फहीम अशरफ। ये डोमेस्टिक में चलते हैं, ये डोमेस्टिक के लड़के भाई, ये इंटरनेशनल लेवल के लड़के हैं भाई। तो मुझे इसकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस दिखा इसने कौन से कायदे आजम ट्रॉफी में इसने कोई सेंचुरियां मारी है? कप में किया हो या रमजान, अब कोई भी उठा लो, कहीं भी परफॉर्म नहीं करता बंदा। अभी BPL में खेल रहा था तो वो वसीम जूनियर को छक्के मार रहा था, एक इनिंग्स थी उसको भी। मैं कहता हूं यार आजम खान को भी ले लेता अब मैं, ऐसा इतना इन्होंने ऐसी हद कर दी। और अच्छी भली आपकी प्रूवन ट्रैक रखा है, आपने कितने 3 सीरीज जीती हैं, वही टीम आप उतारो यार, सीधी एग्जैक्टली। आप ऑस्ट्रेलिया से जीते, आप साउथ अफ्रीका में जीते, तो आपने चेंज करने की क्या इतनी जरूरत थी भाई? आप सीधा सीधा एक एक्स्ट्रा स्पिनर लेके आते बस, जो कि आपको साउथ एशियन पिचेस पे चाहिए। सिंपल सी बात है, लाहौर हो मुल्तान हो, आपने देख लिया भाई टेस्ट मैच में आप क्या कर रहे हो। आप वही फॉर्मूला फिर यूज करते। अगर आप इतने बैक करना है अपने बॉलर्स को, अपने बैट्समैन को, तो आप एक और स्पिनर लेके आते। और अगेन उस्मान खान की तो मैं कहता हूँ कोई जगह ही नहीं बन रही, कोई उसका वही मतलब कोई जगह ही नहीं है। दूसरे हम देख रहे हैं, बाकी तो सारे वही हैं। हम तो देख रहे हैं, अभी मैं टीम ही देख रहा हूँ जिसमें बाबर आजम है, जो कि स्ट्रगलिंग है। एग्जैक्टली वो स्ट्रगल। चलो यार उसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। आई एम नॉट सेइंग, पर आई एम सेइंग उसका बैकअप तो एक आप मजबूत रखो ना भाई, कि अगर वो गिरती है उसकी विकेट जल्दी तो कोई आ जाता है। अच्छा फिर वो उसको तो हम भूल ही गए, साउथ शकील को मुझे तो याद नहीं पड़ा कि उसने कभी वो ग्रीन किट पहनी हो। सही बात है, साउथ शकील जो है ठीक है, आपका परफॉर्म कर रहा है टेस्ट मैच में, आपको खिलाना था चैंप, तो भाई आप साउथ अफ्रीका के टूर और ऑस्ट्रेलिया के टूर में लेके आओ उसको भाई। आपने मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप एटलीस्ट 6 प्लेयर्स के साथ जा रहे हो जिन्होंने 20 और लेस ओडीआई फॉर्मेट में खेला, ठीक है, मैचेस खेले। जब उन्होंने खेला ही नहीं है तो आप इतने बड़े टूर्नामेंट में आप ये कैसी हरकतें कर रहे हैं? अगेन हम डाउट नहीं कर रहे किसी की भी एबिलिटी इसमें कि वो खेल सकता है कि नहीं खेल सकता है। शायद उस्मान खान आया भाई पहले मैच में ही, पहले 2 मैचेस में सेंचुरी मार के चला जाए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि भाई पिछले 3 जो आपने मरवाई है अपनी 3 टूर्नामेंट्स के अंदर, जिसमें आपने वाइट वॉश भी किए हैं, उसमें क्यों नहीं खिलाया उनको? यू डिडंट हैव अ विजन कि भाई हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, इनको जरा देखे तो सही खेलते कैसे हैं, जीते हारे उसमें क्या फर्क पड़ता है यार। अगर हम नॉर्मल किसी टूर्नामेंट में जीते भी हारे, दिस इज वेयर द टूर्नामेंट मैटर्स। मैं तुम्हें 100% ये बता रहा हूँ, ये अभी ट्राई सीरीज होने वाली है ना, न्यूजीलैंड आ रही है, इनमें से कोई भी प्ले नहीं खेलेगा। इनमें से कोई भी प्ले नहीं खेलेगा। नहीं, उल्टा होगा। ये क्या करेंगे, जरा दिखाएंगे, हाँ हमने फहीम अशरफ को अभी हम इसको खिला के दिखाते हैं, और फिर जब चैंपियन परफॉर्म नहीं होगा ना तो हम तो हमने तो खिलाया नहीं था, हम तो ट्राई सीरीज में ट्राई कर रहे थे। अब चैंपियंस ट्रॉफी आएगी तो वो पक्की 11 गिरेगी, जिसमें यार हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी नहीं चलेंगे आपके भाई। आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए था, सिंपल सी बात है। तो भाई मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस। मैं एटलीस्ट ये था कि यार ये लोग वनडे में परफॉर्म कर रहे थे क्योंकि टीम थोड़ी कंसिस्टेंट थी। अब आपने वो टीम ही तोड़ दी। आपका पता नहीं कौन सा दिमाग है, आप लोगों को पागल बना रहे हैं। मैं कहता हूँ लास्ट
चैंपियंस ट्रॉफी वाज अ मिरेकल फॉर अस। यंग लड़के थे लेकिन सरफराज की एक विजन था और सरफराज की एक लीडरशिप थी और वो हमें लेके गई। और दूसरी बात, वो इंग्लैंड में था तो आपके फास्ट बॉलर भी परफॉर्म कर रहे थे, हसन अली भी चल रहा था, सेकंड होम ग्राउंड है हमारा हाँ, वो। आप सब चल रहे थे सही है। अब आप आ गए हैं पाकिस्तान में, जिसमें एक मैच तो आपका दुबई में होने वाला है इंडिया से, ठीक है, तो आपको 2 मैचेस जीतने, ठीक है। अब आप हर टीम को देख लो, हर किसी ने एक दो स्पिनर, 3 स्पिनर लेके आ रहे। आप इंडिया के मैचेस देख लें, अभी T20 में 4 स्पिनर से लेके जा रहे हैं भाई, उन्होंने एक खिला रहे हैं वो फास्ट बॉलर। मतलब ये उनको पता है भाई हमारा क्या विजन है, हमें कैसे जीतना है, आप उस तरह जाते हैं। और आउटसाइड ऑफ इंडिया और पाकिस्तान बाकी तो सब स्पिनर पे फंसते ही है ना, एग्जैक्टली। तो आपने तो ऑटोमेटिकली भाई अपनी वो दो आपने या 3 विंस तो लेनी भाई है। आपको चैंपियंस ट्रॉफी छोटा फॉर्मेट है, आपको 3 मैचेस होंगे, आपके 4-4 का ग्रुप है, ठीक है, आपके 3 मैचेस होने, आप एटलीस्ट अगर नेट रन रेट पे बात आ गई तो फिर नहीं तो फायदा क्या, अगर आप 2 भी नहीं जीत सकते तो फिर सपोर्ट करने का भी फायदा क्या। वही लास्ट वर्ल्ड कप वाली कहानी थी, आयरलैंड से जीत गए, ओ उधर बारिश ना हो, ये ना हो, फला। मैंने कहा बाकी टीम है, दफा कर लानत भेज ऐसी टीम को, कसम से। आप फिर दुआ, वो जीत जाए वो ना हो जाए, दुआ करो, मुसल्लों पे बैठ जाओ, यही होता है फिर हमारे साथ। मुझे तो खैर मैं तो ये अच्छा जाते जाते ये इसका क्या करना है हसनैन का, इज इट अ डिसेंट पिक? मुझे जरा थोड़ा नमक डोल। आई वुड से ही इज वर्कड हार्ड। मेरे ख्याल में तो 11 में नहीं बनती जगह, ऑब्वियसली यू नीडेड एन एक्स्ट्रा पेसर, बैकअप पेसर तो आपको चाहिए था, तो वो तो होना ही था। अदर देन दैट 11 में जगह नहीं बनेगी, अगेन बैकअप आपको चाहिए था, सिंपल सी बात है। ठीक है, वही बात फंसती है। आपको एक सिंपल फॉर्मूला, आमिर जमाल कह रहा है भाई मेरा क्या कसूर है, आमिर जमाल इंस्टाग्राम पे आया, कह रहा है कि मतलब उसके भी आप इंस्टाग्राम आप जाके देख लें, उसने भी एक स्टोरी डाली। यार ये देखो ना, एक पर्ची के पीछे आप कितना हक मारते हो लोगों का, मतलब कितने लोग। आमिर जमाल का मैं कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन ही इज द मोर डिजर्विंग कैंडिडेट। वो खेल रहा है क्रिकेट आपकी, वो मतलब वो कहाँ गया यार, उस बंदे को आपने ड्रॉप कर, आपने इरफान न्याजी को इस चक्कर में निकाल दिया, आपने आमिर जमाल को इस चक्कर में निकाल दिया, आपने इमामुल हक को इस चक्कर में निकाल दिया। लेकिन मुझे समझ लगे वही बात हो गई यार, ये लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, कौन सी थिंकिंग पे ये लोग चल रहे हैं, इनका दिमाग मतलब किधर है। आपकी इतना बड़ा टूर्नामेंट है, आप 3 सीरीज जीत चुके हैं, फिर भाई तुम लोग अभी कर रहे थे ना, पहले सेमीफाइनल प्रेडिक्ट कर रहे थे, एटलीस्ट जाएगा। मुझे तो नहीं लग रहा है आगे भी क्वालिफाई करेगा, तो मोहम्मद आसिफ ने बोला तो अल्लाह हाफिज बेसिकली, आप ये आपको पागल बना रहे हैं, आप हम लोग पागल बनते रहेंगे आगे अगले 2-3-4 साल। हमारी क्रिकेट यही है, सही है, जो चलनी है वो मीडियोकर जो प्लेयर्स हैं उनको ही लेके आएंगे, कोई पर्ची पे आ रहा है, कोई इस पे आ रहा है। मुझे तो वाकई यार शहीम अशरफ ने कोई इतनी बड़ी पर्ची चलाई होगी भाई। मैं तो अभी से तुम लोग प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, 350 रन इंडिया बनाएगा, पाकिस्तान 220 पे ऑल आउट, ठीक है ना। ये मेरी अभी से प्रेडिक्शन है, चाहे कोई भी टीम उतार लो इसमें से। और दूसरी बात है, आप उनके स्पिनर्स इतने जबरदस्त हैं, नो डाउट अबाउट इट। आज भी उनके T20 का मैं थोड़ा गेम देख रहा हूँ, उनके स्पिनर्स इतने अच्छे हैं और हमारे साथ इतने आगे हैं कि अभी आपने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हमारा हाल देखा था, वो चलो टेस्ट मैच है, लेकिन हमारा वनडे में भी वही हाल होगा। वो कौन सा इसका नया स्पिनर आया वेस्ट इंडिया का, मैं नाम उसका मैं भूल गया, बड़ा वो खतरनाक, चतुर्वेदी। चल भाई, हाँ तो बस वो नहीं, वो ही इज नॉट, आई डोंट थिंक वो वनडे में भी उसकी ओडीआई में नहीं है। ओडीआई में ये खेलेगा, अक्षर पटेल खेलेगा। हाँ तो कैसे खेलेगा जब उसको पहले कभी खिलाया नहीं, उनके पास प्लान है उनके पास, कहाँ से खेलेगा वो। एग्जैक्टली भाई। बहरहाल मैं तो इसलिए मैं आगे अभी भड़ास निकालनी थी कि ये हमें चे बनाते रहेंगे और हम बनते जाएंगे, आगे सिलसिला यही चलता रहेगा। आपके पास एक वो आकिब जावेद बहुत आ रहे थे ना, हाँ आप बनाओ ना, रगड़ो उसको, विकेट बनाओ। वो तो वो टेस्ट के लिए, ओनली फॉर टेस्ट बेबी। हम वनडे की थोड़ी बात की थी, वनडे। हाँ मैंने थोड़ी कहा था ऐसा कुछ, ऐसा होगा। देखना भाई, सॉरी टू से, आप जो भी देख रहे हैं ये होने वाला है। मैं तो प्रेडिक्ट कर रहा, आई डोंट थिंक कि सेमीफाइनल तक भी पहुंचेंगे। अगर पहुंच गए तो बहुत वही, अगेन इट्स गोना टेक अ मिरेकल, क्योंकि 8 टीमों का सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी है, देयर ऑल द गुड टीम्स, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ इस दफा अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का होगा, अफगानिस्तान इस तरफ निकलेगा सेमीफाइनल में। सर स्पिनिंग है ना, नहीं खेलता ना ऑस्ट्रेलिया, नहीं खेलता तो देखिएगा इस दफा। मैं लास्ट टाइम आई वाज स्केप्टिकल, क्योंकि उनकी लॉन्गर फॉर्मेट में वो थोड़े हल्के हैं, ठीक है, लेकिन इस दफा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये लोग पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे और इनका जो ग्रुप है उसमें तो ये सारे इंग्लिश उनको फंसाएंगे, आएंगे। चलो तो भाई बहरहाल थोड़ी भड़ास निकालनी थी, मैंने कहा जरा बात करें इस पे।
फिर बाकी जो है ना, डिटेल में बाकी डिटेल में और डिटेल में करें, आएंगे जरा, हाँ इंशाल्लाह। वन बाय वन एक एक प्लेयर की प्रोफाइल निकालेंगे और सब पे हम जो ना ये लानत भेजेंगे। सही है, ठीक है, चलो चलो जी, भाई, ओके, ओके, अल्लाह हाफिज।